हेलो फ्रेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग सिम्स के बारे में कि वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग क्या होता है और एक किस तरह से वर्क करता है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो जल्दी से चलते हैं हम अपनी वीडियो में और देखते हैं कि वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग क्या होती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो जो हमने डिस्कस किया था फिक्स साइज पार्टीशनिंग के बारे में, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग को हम डायनेमिक पार्टीशनिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इट इज आल्सो नोन एज द डायनेमिक पार्टीशन। तो इन दिस पार्टीशनिंग सिम्स क्या होता है कि एलोकेशन इज डन डायनेमिकली, मतलब जो भी एलोकेशन होता है वो डायनेमिकली तरीके से होता है। इन सारी चीजों को समझने के लिए हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल को अगर देखें, इसके फिगर को देखें, डायग्राम को देखें तो हमें ज्यादा चीजें समझ में आएगी। तो जो भी साइज ऑफ पार्टीशन हो, साइज ऑफ प्रोसेस के इक्वल होगा। मतलब अगर कोई प्रोसेस 3 MB का है, ठीक है, जैसे अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारी ये मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी के अंदर सबसे पहले जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो कुछ मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑक्युपाई करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को रन होने के लिए उसको भी रैम और मेमोरी की आवश्यकता होती है, तो वो भी रन होगा जिस पे हम वर्क करते हैं। तो ये कुछ पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होगी, बाकी सारी चीजें। अब फिक्स पार्टीशन में हम क्या करते थे कि पहले से मेमोरी का पार्टीशन कर देते हैं। अब जैसे इसमें कोई प्रोसेस 1 एंटर किया, अब प्रोसेस 1 क्या है कि 3 MB का है, तो हमने एट ए टाइम जब प्रोसेस P1 एंटर कर रहा था, प्रोसेस 1 एंटर कर रहा था और हमने चेक किया कि प्रोसेस 1 को कितनी साइज चाहिए, कितनी मेमोरी उसको चाहिए, तो उसने बोला हमें 3 MB चाहिए। तो हमने 3 MB क्या किया, मेन मेमोरी के अंदर उसके प्रोसेस 1 के नाम से एलोकेट कर दिया और ये हमारा पार्टीशन 1 हो गया। पहली पार्टीशन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या किया हमने, जब प्रोसेस 2 एंटर किया और प्रोसेस 2 बोला हमें 5 MB की आवश्यकता है या नीड है, तो हमने क्या किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा मेन मेमोरी के अंदर। अब मेन मेमोरी के अंदर हमने क्या किया कि 5 MB प्रोसेस P2 के लिए एलोकेट कर दिया और ये हमारा पार्टीशन 2 हो गया। और प्रोसेस 3 के लिए हमने 8 MB एलोकेट कर दिया, ये पार्टीशन हमारी 3 हो गई। तो मतलब जब कोई प्रोसेस एंटर करने जा रहा है मेन मेमोरी के अंदर, एंटर करने के जस्ट थोड़े टाइम पहले हम क्या कर रहे हैं कि उससे पूछ रहे हैं आपको कितनी मेमोरी की नीड है, और उसको जितनी मेमोरी की नीड है उतना हम उसके लिए मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, जैसे ये साइज ऑफ पार्टीशन इज इक्वल टू साइज ऑफ प्रोसेस, मतलब जो साइज होगा पार्टीशनिंग के वो प्रोसेस के इक्वल होगा। मतलब जो भी पार्टीशन, मतलब इसमें कोई भी फ्रेगमेंटेशन नहीं आएगा, मतलब थोड़ी भी मेमोरी खाली नहीं बचेगी। खाली क्यों नहीं बचेगी? क्योंकि जितना प्रोसेस को नीड है हमने उतना ही मेमोरी एलोकेट किया। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया था, फिक्स साइज में हमने पढ़ा था कि अगर कोई प्रोग्राम है 1 MB का है, ठीक है, अब उसको मान लो कोई प्रोसेस है, अब उसको क्या चाहिए कि 0.5 MB चाहिए या 500 KB चाहिए, तब क्या करेगा वो 1 MB वाले में जाएगा, बाकी वहाँ पे 500 KB की जगह खाली बचेगी, ठीक है, और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमने क्या किया था, यहाँ पे पहले ही पार्टीशन हमने करके रख लिया था कि जो भी प्रोग्राम आएंगे बस हमें एंटर करना है इनमें, और बाकी सारी चीज़ों से हमें मतलब नहीं था, क्योंकि जो भी प्रोग्राम आएंगे एंटर करेंगे, अपना एग्जीक्यूशन करेंगे, कंप्लीट होगा और यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि वेरिएबल साइज पार्टीशन में एट टाइम जब एलोकेशन, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए मेन मेमोरी के अंदर लोड होता है, उस टाइम हम उससे क्या करते हैं, उसका एलोकेशन कराते हैं एक डायनेमिकली तरीके से। द साइज ऑफ द पार्टीशन इज नॉट डिक्लेयर इनिशियली, तो मतलब कह रहा है कि जो भी पार्टीशन होती है उसकी साइज इनिशियली डिक्लेयर हम नहीं कर सकते, जब प्रोसेस एंटर करता है उसी टाइम हम करते हैं। वेन एवर एनी प्रोसेस अराइव ए पार्टीशन अराइव, जब एक कोई प्रोसेस पहुंचता है तब क्या होता है कि ए पार्टीशन ऑफ द साइज इक्वल टू द साइज ऑफ द प्रोसेस इज क्रिएटेड एंड द एलोकेटेड द प्रोसेस। तो क्या कर रहा है कि जब कोई प्रोसेस क्या करता है कि एंटर करता है, मेमोरी में पहुंचता है, तो वहां पे क्या होता है कि जो भी पार्टीशन की साइज होती है वो इक्वल हो जाती है प्रोसेस की साइज के, साइज ऑफ प्रोसेस के इक्वल। यही बात यहाँ पे वो समझाना चाहता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग सिम क्या होती है, कि जब कोई प्रोसेस
क्या करता है कि प्रोसेस के लिए हम मेन मेमोरी का एलोकेशन डायनेमिकली तरीके से करते हैं, मतलब जब प्रोसेस एंटर करने वाला होता है उस टाइम पे करते हैं वेरिएबल साइज की पार्टीशनिंग। तो मेमोरी की पार्टीशनिंग करते हैं तो क्या हो गया हमारा वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। तो इसको हम डायनेमिक पार्टीशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें एट ए टाइम प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट की जाती है। आगे अगर हम बात करें एडवांटेज की इसकी, तो नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता। फ्रेगमेंटेशन की बात अगर हम करें, जैसे फ्रेगमेंटेशन, अब कोई प्रोसेस P2 है 5 MB का है, ठीक है। अब 5 MB का है तो हमने 5 ही MB एलोकेट किया ना, तो इसमें जगह कहाँ बचेगी। लेकिन वहाँ पे क्या होता था कि जैसे अगर कोई प्रोसेस है यहाँ 2 MB का है, कोई हमने पार्टीशन बना दिया 2 MB का कि इसमें कोई प्रोसेस आएगा 2 MB का होगा जो इसमें रहेगा, एलोकेट होगा, ठीक है, उसके लिए एलोकेट है। तो अगर इसमें कोई प्रोसेस 1 MB का आ गया तो 1 MB की जगह इस पार्टीशन में खाली बचती है। तो क्या होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, और यहाँ पे हमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं देखने को मिलता है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज डायनेमिकली, मतलब जो मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री है वो डायनेमिकली होती है, मतलब जितने प्रोग्राम आके एंटर हो जाएंगे, एग्जीक्यूट होंगे, उतना ही उसकी डिग्री बनेगी। नो लिमिटेशन ऑफ ऑन साइज ऑफ प्रोसेस, में कोई साइज की लिमिटेशन नहीं होती कि कोई भी प्रोसेस इससे ज़्यादा साइज एलोकेट नहीं करवा सकता। अगर कोई 100 MB का प्रोसेस है तो वो भी एलोकेट होगा, 1 MB का प्रोसेस है वो भी एलोकेट होगा। उसके लिए कोई फिक्स साइज नहीं है कि नहीं आप इससे ज़्यादा साइज को एलोकेट नहीं करवा सकते मेन मेमोरी के अंदर। तो इन सारी चीज़ों से हमें समझ में आया अच्छी तरह से कि वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग क्या होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।